जय जगन्नाथ बंधु, सुप्रभात। स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। कल था खरना और आज है पहिल का अर्घ। और देखिए रात का दीप अभी तक मेरा जल रहा है। अब जल्दी जल्दी इस रूम को क्लीन करना है और उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है। तो पहले रात के बर्तन धो ले और उसके बाद आगे का काम। बात यह है कि लास्ट ईयर जब फास्ट किए थे तो मम्मी भी साथ में थी और इस साल भी मम्मी साथ में है, लेकिन मम्मी का पहले से ही बहुत तबीयत ख़राब रहता है तो उसको प्रेशर नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, तो अकेले ही हमको करना है। तो पहले यहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ और मेरे साथ कोई ऐसा है नहीं कि वो शूट कर सके, तो मेरे से जितना बन पाएगा मैं इसको कैप्चर करने का कोशिश कर रही हूँ और आप लोग तक पहुँचाऊँगी छठ का पहली अर्घ का कैसे होता है, क्या होता है, सब आपको बताएंगे। पहले यहाँ पे बर्तन क्लीन हो गया है और उसके बाद पापा फ्रूट्स लेके आ गए थे, लेकिन उन्होंने बोला मुझे कि मैं फ्रूट्स क्लीन कर लूँगा, बट मैंने देखा कि मैं खुद कर लूँगी ये सब काम, उनको परेशान करने से क्या होता है। तो यहाँ बर्तन क्लीन हो चुका था और रूम भी मैं धो चुकी थी और उसके बाद मैं जितने फ्रूट्स आए थे पूजा के लिए वो सबको अच्छे से साफ़ करना होता है। तो पहले उन लोग को अच्छे से साफ़ करके बाहर रखूँगी, फिर रूम में जाने के बाद फिर धोऊँगी और फिर उसके बाद शाम में इसको दौरा में सूप पे सजाया जाएगा। और सबसे मेन फल होता है नारियल, नींबू, ईख, केला और सुथनी और हल्दी और अदरक, और भी कुछ होते हैं। आपको जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है फल इसमें यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। पापा का तो बस चलता तो पूरा मार्केट उठा के ले आते, वो हर साल छठ में ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे फल खरीद के ले आते हैं। और रिसेंटली यहाँ पर भोग प्रसाद के लिए आप जितना भी करो उतना कम होता है। फल साफ़ करने के बाद रात में जो मैंने चावल और चना भिगोया हुआ था वो चावल को यहाँ पे पीसना पड़ेगा, क्योंकि इसका चौराठा जो होता है वही सूप पे सिंगार के लिए यूज होता है। तो मैंने जल्दी से चावल पीस लिया और इधर मेरे फ्रूट्स भी क्लीन हो चुके थे, रूम भी क्लीन हो चुका था। अब मैं ठेकुआ की प्रिपरेशन में लग रही हूँ। तो ठेकुआ के लिए वही है, जो गेहूँ साफ से धोया था मैंने उसी को अच्छे से यूज करना है। तो पहले उसको चालनी से चाल लिया मैंने, फिर उसमें घी मिक्स किया और फिर गुड़ को डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये प्रसाद का है तो इसमें कुछ भी आप ड्राई फ्रूट्स यूज नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल जो हर्बल चीज़ें हैं वही यूज होती है। बात यह है कि इसमें आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते हो, ये जो फास्ट करता है वही ठेकुआ बनाता है और जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रसाद होता है वो आप किसी और से भी बनवा सकते हो, लेकिन जो भगवान का सूप पे चढ़ता है जो ठेकुआ, वो जो फास्ट करता है उसी को ये फास्टिंग में ही ये इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और इसको बनाना पड़ता है। तो वैसे तो मैं ही फास्ट में थी और वैसे भी मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड था भी नहीं अभी, तो मैं आराम से धीरे धीरे ये काम कर रही थी। इसी बीच में मेरी नेबर जो थी उनकी सासू माँ भी ये पूजा कर रही थी। और यूपी बिहार में ऑलमोस्ट घर घर में छठ पूजा होता है। हम लोग जब उड़ीसा में थे तो वहाँ पे सिर्फ बिहारी लोग करते हैं, तो यहाँ पे टोटली हर इंसान, गरीब से गरीब इंसान जो होता है उनके घर में भी छठ पूजा होता ही होता है। वैसे कोई छोटा मोटा इशू हो जाए तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी और को देते हैं अपना पूजा करने, पूजा रोका नहीं जाता है। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि अभी तक आप ठेकुआ बना रहे हो और निकलना है, क्योंकि यहाँ पे घाट को कैप्चर करना पड़ता है, अगोरना पड़ता है आपके हिस्से का जहाँ पे आप पूजा करोगे। और मैं लेट ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उन्होंने जल्दी से अपने हस्बैंड अजय अंकल को और उनके भाई को भेज दिया, क्योंकि वो दोनों भी फास्ट में थे। तो उन लोगों ने आके जल्दी से मेरा यहाँ पे सूप प्रिपेयर करने में मेरा हेल्प किया, नहीं तो मैं अकेले करती रहती तो पता चलता है कि
शाम का रात हो जाता और फिर हम लोग को जगह भी नहीं मिलता घाट पे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी अंकल ने मेरे सूप सजाने में हेल्प किया और उनकी छोटी भगनी जो थी उसने आके जल्दी से मेरा पैर को कलर किया। फिर हम लोग घाट के लिए निकल गए और घाट पे जितना रश था आप लोग को मैं बता नहीं सकती। मैं जब 3 बजे के आसपास पानी में इन की और जब मैं पलटी तो मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि मैं जब पानी में इन की थी तब घाट पे इतना रश नहीं था और सूर्य अस्त होने का इंतज़ार करने लगी। और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और मैं पलटी हूँ कि मैं दौड़ा और सूप लेके अर्घ दूंगी भगवान को, तो जन सैलाब जो हो सकता है वो एक तरह से उमड़ चुका था। मेरे पीछे कम से कम 500 से भी ऊपर लोग खड़े थे अर्घ देने के लिए। तो उसी में भीड़ भाड़ में बच्चों को दे दिया था फ़ोन, तो उन्होंने शूट किया। फिर मैं यहाँ पे अर्घ दे के आ चुकी थी, मम्मी पापा यहाँ पे साइड में बैठे हुए थे, तो मैंने उन लोगों का एक फ़ोटो क्लिप यहाँ पे कैप्चर किया और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। सांझ का अर्घ तो बहुत अच्छे से हो गया। अब सुबह का फास्ट का जो लास्ट अर्घ होता है मॉर्निंग वाला वो बाकी है। अब रौना मैया तो इतना पार लगा दिए, आगे भी करवा देंगे। इसी के साथ बाय बाय।